तुमने अब तक कितना धन जमा करके और कहाँ छुपा के रखा है परशुराम? वकील साहब, जिसका परिवार इतना बड़ा हो उसके पास धन संग्रह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने अब तक कितना डाका डाला है? खत्म, कितने बेगुनाहों का खून किया है? क्या तुम सच सच बता सकते हो? ऑर्केस्ट्रा में लगे, ऑर्केस्ट्रा के बने थे, मैं विष्णु ने बनूंगा। ना तो मैंने डाका डाले हैं और ना ही किसी बेगुनाह का कत्ल किया है। मेरे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम गलत है, बेबुनियाद है। इसका मतलब तुम खूनी नहीं हो? कैमरा के लाइट नहीं, वे सब गलत भी नहीं है वकील साहब। जिन लोगों ने गरीबों पर जुल्म किया है, उसे सताया है, उसकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेला है, मैंने उन कुकर्मियों को उसके अपराध के अनुसार सजा दी है। हाँ, जहां तक धन के दुरुपयोग का सवाल है, मैंने उन अमीरों के ठेके में सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांट दिया है लूटकर। मिस्टर परशुराम, जिसने गरीबों को सताया, उसका इज्जत लूटा, तुमने उसका खून भी किया होगा? जरूर की है वकील साहब। उन नमक हरामों के लिए जिसने गरीबों को सताया, उसकी इज्जत को पूरी तरीके से नोचा, उसके लिए तो मौत की सजा भी बहुत कम है वकील साहब। हाँ, जो काम मैंने किया है वह काम तो आपके सरकार को करनी चाहिए थी। जहाँ धन का दुरुपयोग हो रहा था, देखो माना सर रहा था, क्या भूखरों में बांटने के लिए उससे धन बांटने की परमिशन ली थी? बनते तब न चीनी लावे। नहीं वकील साहब, मैंने परमिशन नहीं ली। परमिशन से लोग अपने देह का मैल नहीं देते हैं, तो फिर अनाज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। योर ऑनर, नोट किया जाए, इन्होंने उन लोगों का खून किया है जिन्होंने गरीबों को सताया है, उसका इज्जत लूटा है, उन लोगों का कत्ल किया है, और जिन लोगों ने अपने मर्जी से धन नहीं दिया, उसका जबरदस्ती छीन लिया गया है। किसी से धन छीन कर लेने का दूसरा नाम डाका है, डाका। मिस्टर परशुराम, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? मैंने जो कुछ कहा सब सच कहा वकील साहब। मैं अपने बचाव के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मिस्टर परशुराम, मैं जानता हूं तुमने गरीबों का उद्धार किया है, लेकिन कानून इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तूने कानून को अपने हाथों में लिया है। कानून? किस कानून की बात करते हैं वकील साहब? कानून तो मकड़े का जाला है, जिसमें सिर्फ छोटे कीड़े फंसते हैं। बड़े कीड़े तो इस जाला को तोड़कर बाहर निकल जाता है। आपके कानून से अमीरों की रक्षा होती है, किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता वकील साहब। कानून अंधा होता है। अगर कानून की आंखें होती तो इस धरती पर जुल्म नहीं होता। फिर भी कानून है मिस्टर परशुराम। योर ऑनर, मुजरिम अपना
अपराध स्वीकार करता है इस अदालत में, ऐसी हालत में अदालत का समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं। परशुराम और उनके साथियों ने डाके डाले हैं, जिसे ये खुद स्वीकार करता है। अब इसे और इसके परशुराम साथियों को दफा 302 के तहत सजाए मुक्त देनी चाहिए। 390 लागू ना 300 मिस्टर परशुराम, लूटपाट कर लगे कर 300 तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है? 302 तक आए मर्डर कर। नहीं जज साहब, नहीं, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। तुम्हारे साथी भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे सरदार ने जो कुछ कहा है हम इससे सहमत हैं। अरे बाबा कता से मिया खाली पैक रखला लौड़ा लौना करे छी, चाय बहिन चोर बने के। हमारी सरदार की आवाज और हमारी आवाज हमेशा एक रही है और मरते दम तक एक रहेगी। मिस्टर परशुराम, तुम्हारे वकील कहाँ हैं? मुझे वकील की जरूरत नहीं है जज साहब, नहीं है। वकील की जरूरत तो उन्हें होती है जिन्हें सच को झूठ और झूठ को सच करवाना होता है। मैं अपना वकील खुद हूं और मेरे पास वकील रखने के पैसे भी नहीं है जज साहब। यदि तुम चाहो तो सरकार तुम्हें वकील दे सकती है। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब, लेकिन हमें आपके सरकार का एहसान नहीं चाहिए। मिस्टर परशुराम, हमें अफसोस है कि अदालत अपना फैसला सुनाने को मजबूर है। मैं तुम जैसे बहादुरों की इज्जत करता हूं, लेकिन कानून की निगाहों में तुम दोषी हो, जिसे तुमने स्वयं स्वीकार भी किया है। शुक्रिया जज साहब, आप जो भी फैसला देंगे हमें मंजूर होगा। यो टिन दादा सर ने डाकू परशुराम और इनके साथियों ने अपना जुर्म खुद स्वीकार किया है। पता है इन्हें दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक सजाए। ठहरिए जज साहब, वायसराय के आदेशानुसार परशुराम और उनके साथियों को बाइज्जत बरी की जाती है। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि तुमने बहुत मेरा साथ दिया। मैंने जो रास्ता अपनाया था वह गलत था, लेकिन मैं अपने इन रास्तों पर इतना आगे निकल चुका था जहां से लौटना संभव नहीं था। लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी मेरे दोस्त। मुझे खुशी है परशुराम, मैंने खूंखार डाकू को इंसान बना दिया है। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार से भी मिलने जाएगा।
दिलखुश नहीं चाय बन सर मेरा परिवार कहाँ? मेरे परिवार वालों को तो बचपन में ही सेठ विश्वनाथ सिंह ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। मेरा परिवार अब जिंदा नहीं है सर। मैं जानता हूँ दोस्त, कोई इंसान अपने आप डाकू नहीं बनता है, समाज उसे भरने के लिए मजबूर करता है। तुम्हारे इस हिस्ट्री से मुझे काफी दुख हुआ है। चलो तुम मेरा गेस्ट है, मैंने वाइसराय से बातें कर ली है, हम तुमको और तुम्हारे साथियों को नौकरी देगा। धन्यवाद यमी साहब, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी मेरे साथियों को दे दीजिए। मुझे तो अब शांति की जरूरत है। मेरी नौकरी तो अब भोले बाबा के दरबार में ही होगी। ठीक है मिस्टर परशुराम, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो सभी साथी, आज का खाना तुम सब मेरे साथ खाएगा। चलिए यमी साहब, जैसी आपकी मर्जी। बाबा दोस्तों।